प्राचीन समय की बात है। एक साधारण इंसान नारद मुनि के पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके बताइए मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, मैं कल भगवान विष्णु से पूछकर ही बताऊंगा। अगले दिन लौटकर उन्होंने कहा, तेरे भाग्य में हर रोज 1 रुपया लिखा है। वह आदमी बहुत प्रसन्न हो गया। रोज 1 रुपया आता और उसी में उसका साधारण जीवन अच्छे से कट जाता। उसकी जरूरतें सीमित थी, मन संतुष्ट था। धीरे धीरे लोग उसकी सादगी और खुशहाल चेहरों को देखकर प्रभावित होने लगे। एक दिन उसका एक मित्र बोला, भाई, तुम्हारे जीवन से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी बहन का विवाह तुमसे कर दूं। वह आदमी बोला, सोच लो, मेरी रोज की कमाई सिर्फ 1 रुपया है। तुम्हारी बहन को उसी में जीवन बिताना होगा। मित्र ने कहा, मुझे मंजूर है। शादी तय हुई और अगले दिन उसकी रोज की कमाई 1 रुपया से बढ़कर 11 रुपया हो गई। आदमी हैरान होकर फिर नारद मुनि के पास गया और बोला, हे मुनिवर, आपने तो मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा बताया था, फिर यह रोज 11 रुपए कैसे आने लगे? नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, क्या हाल ही में तुम्हारा रिश्ता निश्चय हुआ है? आदमी बोला, हाँ। नारद बोले, ये 10 रुपए तुम्हारी पत्नी के भाग्य के हैं, तुम्हें उसी के हिस्से से मिल रहे हैं। इन्हें बचाना, यह विवाह में काम आएंगे। समय बीता, पत्नी गर्भवती हुई और अब रोज की कमाई अचानक 31 रुपए हो गई। फिर वह चिंतित होकर नारद जी के पास पहुंचा और बोला, मुनिवर, अब तो समझ से परे है। मेरे और पत्नी के भाग्य के मिलाकर तो 11 रुपए ही थे, लेकिन अब रोज 31 रुपए मिल रहे हैं। क्या मैंने कोई अपराध कर दिया है? नारद मुनि ने धीरज भरे स्वर में कहा, नहीं वत्स, यह तेरे होने वाले बच्चे के भाग्य के 20 रुपए हैं। उसी के कारण तेरे घर में धन का प्रवाह बढ़ गया है। फिर उन्होंने गहरी बात कहते हुए कहा, हे प्राणी, हर मनुष्य को केवल वही मिलता है जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, यह सब कभी अकेले बल पर नहीं आता। बहुत बार हमें यह पता भी नहीं चलता कि घर में जो आ रहा है वो किसके भाग्य से आ रहा है। लेकिन मनुष्य भूल करता है। वह अहंकार में कहता है, यह मैंने कमाया है, यह मेरा है, मेरी मेहनत से आया है। पर सच यह है कि तुझे यह भी नहीं पता तू किसके भाग्य का खा रहा है। इसीलिए अहंकार मत कर, ना घर पर ना अपनी सफलता पर। कर्म करता जा, लेकिन याद रख, तेरा जीवन सिर्फ तुझे ही नहीं, तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों के भाग्य से भी जुड़ा है। क्या पता है आज जो तू खा रहा है वह तेरे हिस्से का है भी, या तू किसी और के भाग्य का हिस्सा भोग रहा है। ये कहानी में इतना ही। ये कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।